हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एडुकेटर। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आपको सारे सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस मिल जाएंगे। ऑलराइट, इसके साथ साथ हमारे हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, जहां पर अदर स्टेट बोर्ड वीडियोस भी अवेलेबल है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अगर आपके ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, प्लीज उनको वहां उस चैनल पर ज्वाइन करवा दीजिए ताकि उनको भी उस एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है ना? इसके साथ आपको मिल जाएंगे फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी पूरा कवर करवाया जाता है। ठीक है, एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑलराइट, चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 से, जो कि है कीपिंग वनसेल्फ क्लीन, सेफ एंड हेल्दी। ठीक है, सो ये चैप्टर स्टूडेंट्स 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि क्लीन, कीपिंग वनसेल्फ क्लीन, सबसे पहले अपने आप को कैसे क्लीन रखा जाए, मतलब कि आज मैं आपको क्लीनलीनेस के बारे में बताने वाली हूँ। फिर आगे वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में आप देखेंगे कि भाई कैसे अपने आप को सेफ रखें, यानी कि सेफ्टी रूल्स बताऊंगी कि कैसे स्कूल में हम अपने आप को सेफ रखते हैं, प्लेग्राउंड जब हम खेलने जाते हैं तो प्लेग्राउंड में कैसे खुद को सेफ रखें, स्विमिंग पूल में अगर आप स्विमिंग करने जाते हैं तो स्विमिंग पूल में कैसे सेफ रखा जाए खुद को। राइट, सो ये सेफ्टी वीडियोस भी आएंगी आपके लिए। नेक्स्ट, हेल्दी रहने के लिए क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या रूल्स हैं भाई, कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं, ये चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑलराइट, सो कीपिंग वनसेल्फ क्लीन, सेफ एंड हेल्दी आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हेल्दी एंड क्लीन रहा जाए। ऑलराइट, ताकि आप हमेशा बीमारियों से दूर रहें, ठीक है, हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, है ना? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। बिल्कुल अपना फोकस यहाँ बना लीजिए करीना मैम के साथ, ठीक है, एंड अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाना है। लेकिन अंडरस्टैंड करने से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें जो आज मैं बताने वाली हूँ आपको, ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में भी इनको फॉलो करें। ठीक है, मतलब कि सिर्फ ऐसे ही सुनना नहीं है, ठीक है, कि भाई चैप्टर है हमें सिर्फ पढ़ना है, सुनना नहीं, आपको ये चीज़ें फॉलो भी करनी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? आई होप आप सब स्टूडेंट्स ये जो मैं बताने वाली हूँ आज इन्फॉर्मेशन, ये आप फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, उसको लेकर आएंगे। ठीक है, ताकि आप हमेशा हेल्दी रहे। ऑलराइट, सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अगर अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है फ्रेंड्स को तो प्लीज़ कर दो शेयर। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी करो, साथ में स्टडी करें, और फिर जब वीडियो खत्म होगा तो एक दूसरे से क्वेश्चन भी करना कि भाई तूने क्या सीखा, मैंने तो ये सीखा, है ना? तो चलो फ्रेंड्स को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट्स हैबिट। ठीक है, मतलब कि हैबिट क्या होता है बता देती हूँ आपको। ठीक है, habit is a routine behavior that is repeated regularly and tend to occur subconsciously। ठीक है, मतलब कि एक हैबिट क्या होता है, हैबिट इज अ रूटीन बिहेवियर। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स, ये एक रूटीन बिहेवियर है, यानी कि हम ये रोज करते हैं। ठीक है, हैबिट्स क्या होती हैं, जो चीज़ें हम रोज करते हैं अपने रूटीन में, ये बिहेवियर को फॉलो करते हैं, दैट इज रिपीटेड रेगुलरली, जो चीज़ें रोज रिपीट होती है ना, रेगुलर इंटरवल्स पे हम इसे रिपीट करते हैं। ठीक है, इन आदतों को हम हैबिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप रोज खाना खाते हैं, है ना, आप रोज फूड खाते हैं, ये क्या है, आपकी हैबिट है ना? सो ये हैबिट आपकी अच्छी भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। राइट, सो हैबिट हम किसे बोलते हैं, हैबिट हम कहते हैं आदत को जो हम रोज रूटीन रोज अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। ठीक है, रेगुलरली इसे फॉलो किया जाता है ना, एंड हमारा बिहेवियर ही ऐसा बन जाता है कि भाई रोज हमें खाना खाना है ना, एंड रोज हमें इस टाइम पे सोना है। सो इसे हम कहते हैं हैबिट यानी कि आदत। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ बॉडी क्लीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी बॉडी को क्लीन रखा जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा ही जरूरी है कि भाई हमारी बॉडी क्लीन रहे। ठीक है, टू बी हेल्दी, सी व्हाट ऑल वी शुड, to be healthy, see what all should we do। ठीक है, सो स्टूडेंट्स
आज हम क्या देखने वाले हैं कि भाई हेल्दी रहने के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है। सी वॉट ऑल वी शुड डू ड्यूरिंग द डे, मतलब कि हमें रोज क्या करना चाहिए ना, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, कैसे हम अपनी बॉडी को क्लीन रखें, कैसे हम हेल्दी रहें। सो क्या चीजें हमें फॉलो करनी है। वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी, हमें हमेशा गुड हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। बैड नहीं, हमेशा गुड हैबिट्स को ही फॉलो करना है ताकि हम हमेशा हेल्दी रहें, ठीक है। चलिए, हेल्दी बॉडी एंड माइंड, अब हम अपने हेल्दी बॉडी एंड माइंड के बारे में बात कर लें। वी शुड स्लीप अर्ली एट नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टाइम पर नहीं सोते होंगे, टाइम पर नहीं उठते होंगे, राइट। बहुत लाइक जब मम्मा बोलती है सो जाओ सो जाओ, तो हम मम्मा को बोलते हैं नहीं थोड़ी देर और अभी रहने दो, जागने दो, है ना। तो ऐसे नहीं करना है हमें स्टूडेंट्स। वी शुड स्लीप अर्ली, हमें अर्ली सोना है रात में, ठीक है। अगर हम जल्दी सोएंगे, ठीक है, तभी हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ पाएंगे, ठीक है। अगर हम जल्दी नहीं उठेंगे, बहुत लेट लेट उठ रहे हैं, तो ऐसे तो हमारा जो पूरा दिन है वो वेस्ट हो जाता है, लाइक हमारी हाफ ऑफ द मॉर्निंग इज वेस्टेड, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स आप सब लोग तो स्कूल भी जाते हैं ना, अगर आप टाइम पे सोएंगे नहीं तो सुबह टाइम पर उठेंगे नहीं, है ना। आपकी जो नींद है वो भी इनकम्प्लीट रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी, है ना। और फिर अधूरी नींद में से उठकर आप जब भागेंगे स्कूल के लिए, वहाँ पढ़ाई करेंगे, तो आपको स्कूल में नींद आएगी, राइट। आपको स्कूल में जो स्कूल में टीचर्स आपको समझाएंगे, आपको कुछ सिखाएंगे, तो आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, आपको नींद आएगी क्लास में, राइट। तो ऐसे ही आपकी जो हाफ ऑफ द मॉर्निंग है वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल भी आप अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, बहुत लेजी फील करते हैं, एकदम नींद आती है सुबह, राइट। सो जब तक आप ये स्टेप नहीं लेंगे, है ना, सो रात में आपको जल्दी सोने का स्टेप नहीं लेंगे, तब तक आप मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाएंगे, है ना स्टूडेंट्स। सो आपको रात में जल्दी सोना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सब तो अभी छोटे हैं, राइट। आपको मोबाइल भी रात देर तक नहीं देखना चाहिए, ठीक है। कभी भी अगर हम मोबाइल देखकर रात में सोते हैं, सो हमारी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है, ठीक है। बिल्कुल भी हम पीसफुली सो नहीं पाते, ठीक है। एंड आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि कोई हम ऐसी मूवी देखकर सोते हैं रात में, है ना, जैसे हॉरर मूवी होती है, वो आप देखकर सोते हैं तो आपको रात में नींद भी प्रॉपरली नहीं आप कर पाते, है ना। बिल्कुल भी डिस्टर्ब्ड नींद होती है, बिल्कुल आप पीसफुली नहीं सो पाते, है ना, ऐसा ही होता है, राइट। सो अगर आपको पीसफुली सोना है, सो आपको 1-2 घंटे पहले ही अपना मोबाइल रख देना होगा ताकि आप पीसफुली सो पाए, ठीक है। एंड आपको टाइम पर सोना चाहिए, तभी आप सुबह टाइम पर उठेंगे, राइट। एंड स्कूल में प्रॉपरली आप स्टडी कर पाएंगे, है ना स्टूडेंट्स। सो अभी आज आप लोगों में से जो भी टाइम पर नहीं सोते हैं, आप ये प्रॉमिस खुद को कर लें कि भाई आज रात को हमें जल्दी सोना है, आज से ही जल्दी सोना है एंड सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें अपने दांतों को रोज 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, 2 बार, एक दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, ठीक है। आई नो हम सब बहुत लेजी हैं, बहुत ज़्यादा आलस आता है, भूल जाते हैं, है ना स्टूडेंट्स, ऐसा होता है, राइट। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि भाई रात में सोने से पहले भी आप ब्रश करके सोएं, ठीक है। अगर ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, सो एटलीस्ट आप अपने माउथ को लाइक वाटर से रिंस करके सोएं, ठीक है। अपना मुंह लाइक जो आपका माउथ है उसमें पानी भर के लाइक फिर आपको अपने माउथ को वॉश करना है, ठीक है। जैसे कि आप सुबह तो टीथ को ब्रश करते ही हैं, सो रात में आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, राइट। एंड आप धीरे धीरे ये हैबिट बनाइए कि रोज आप एक दिन में 2 बार ब्रश कर पाए, ठीक है। एंड वॉश आवर माउथ डेली इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट आफ्टर मील्स, ठीक है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, जब भी हम कुछ लाइक सुबह हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सो ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको अपना माउथ को पानी से लाइक वाटर से वॉश करना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद जब आप दिन में लंच करते हैं, सो लंच करने के बाद भी आपको अपने माउथ को वाटर से वॉश करना है। रात में आप डिनर कर रहे हैं, सो डिनर के बाद भी आपको डिनर करने के बाद आपको अपने माउथ को वाटर से वॉश करना है, ठीक है। अगर आप स्कूल में कुछ स्नैक्स खा रहे हैं या इवनिंग में आप कुछ स्नैक्स खा रहे हैं, सो आपको अपने माउथ को हमेशा वाटर से वॉश करना है, ठीक है, ताकि कोई भी जर्म्स भाई आपके माउथ में एंटर ना हो,
ठीक है। सो आर लाइक वॉश आवर माउथ डेली इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट आफ्टर मील्स। हमेशा कुछ ना कुछ खाने के बाद, कुछ भी आप खाते हैं उसके बाद आपको अपने माउथ को हमेशा वॉश करना ही है। वी शुड फ्लश द टॉयलेट आफ्टर एवरी यूज। ठीक है, तो जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, है ना, सो आपको टॉयलेट को फ्लश करना चाहिए एंड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। ठीक है, सो आपको अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश भी करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम अपने हैंड्स को वॉश नहीं करेंगे तो डिजीजेस हमें इजीली अटैक कर सकती है, राइट। क्योंकि हम अपने लाइक हैंड्स फिर वो कहाँ लगाएंगे, फिर हम उसी हाथ से खाएंगे, राइट। सो जो जर्म्स है वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, है ना। सो इसलिए हमेशा आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना है सोप के साथ। ठीक है, करेंगे आप सब, राइट। एंड टॉयलेट को भी हमेशा यूज करने के बाद फ्लश करना है। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वी मस्ट टेक अ बाथ डेली। हमेशा लाइक रोज आपको नहाना है, ठीक है, रेगुलरली। यू हैव टू टेक बाथ रेगुलरली। ऐसा नहीं कि भाई कल नहा लिया था आज नहीं नहाते हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्लीन अ फेस। रोज अपने फेस को वॉश करना है। आईज को वॉश करना है अच्छे से। ईयर्स एंड नोज है आपको क्लीन करने हैं। ठीक है, वी मस्ट टेक बाथ डेली। ठीक है, आपको रोज क्या करना है, बाथ लेना है, रोज नहाना है। ठीक है, एंड क्लीन करना है अपने फेस को अच्छे से। आईज को अच्छे से क्लीन करना है। ईयर्स एंड नोज को भी अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, ये हैं गुड हैबिट्स। भाई जब तक ये फॉलो नहीं होगी, है ना, जब तक हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम हाइजीनिक नहीं रह सकते, है ना। अगर आपको हाइजीनिक बनना है, आपको हाइजीन फॉलो करना होगा। कुछ हाइजीन ये रूल्स हैं, ठीक है। सो वी मस्ट टेक बाथ डेली। रोज नहाओ, ठीक है, अपने फेस, आईज, ईयर्स एंड नोज को रोज क्लीन करो। ठीक है, दीज आर हेल्दी हैबिट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वी शुड वेयर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स। हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना है। जो वॉश किए हुए कपड़े होते हैं उन्हीं को पहनना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी लाइक गंदे क्लोथ्स पड़े हुए हैं वो आपने वेयर कर लिए, है ना। स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको डिजीजेस इजीली अटैक कर सकती हैं। ठीक है, आप फिर अनहेल्दी रहेंगे, है ना। सो इसलिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको क्लीन एंड वॉश क्लोथ्स ही वेयर करने, ठीक है। एंड हमेशा क्लोथ्स को वॉश करने के बाद आयरन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो हमेशा जब हम आयरन क्लोथ्स पहनते हैं सो हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं। ठीक है, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो एकदम रिंकल फ्री होते हैं। ठीक है, उसमें लाइक कोई भी आपको कोई क्लोथ जो है वो बिल्कुल ऐसे गंदे नहीं लगेंगे, अनटाइडी नहीं लगेंगे। ठीक है, जब आपके क्लोथ्स एकदम अच्छे से आयरन होंगे, है ना, सो आप बिल्कुल स्मार्ट लगेंगे, है ना स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद क्या करना है, कॉम्ब एंड ऑयल योर हेयर रेगुलरली। हमेशा रोज अपने बालों को कॉम्ब करना है। ठीक है, बिल्कुल भी लेजी नहीं बनना है। अगर आप अपने बालों को कॉम्ब नहीं करेंगे तो आपके हेयर बहुत ज़्यादा लाइक उलझ जाएंगे, ठीक है, एंड बहुत अनटाइडी हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड हेयर इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, सो रोज आपको हेयर अपने हेयर कॉम्ब करने हैं, ऑयलिंग करनी है प्रॉपरली अपने हेयर में। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली। रोज अपने नेल्स को कट करना है। भाई नेल्स में बहुत ज़्यादा क्या होती है स्टूडेंट्स, नेल्स में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, ठीक है, जिसमें अगर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, है ना। सो अगर आप वही नेल्स लाइक वही हैंड से आप खाना खाएंगे, ठीक है, वही हैंड से अगर आप कुछ खाते हैं या अपने हैंड से इधर उधर टच करते हैं, सो आपको जर्म्स फिर और ज़्यादा स्प्रेड हो सकते हैं, ऐसे डिजीजेस स्प्रेड हो सकती है, राइट। उसी हाथ से आप खाना खाएंगे, सो हो सकता है कि वो जर्म्स भी आपके फूड के साथ आपकी माउथ में एंटर कर जाए, ठीक है, आपकी बॉडी में फिर इन्फेक्शन हो, राइट। सो अगर आपको ऐसे ही हमेशा हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, ठीक है, डिजीजेस आप चाहते हैं कि कोई भी डिजीजेस आपको अटैक ना करें, सो हमेशा नेल्स को कट करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है,
कई बार ऐसा होता है कि भाई रश में हमारे फ्रेंड्स को हमारे नेल्स लग जाते हैं, है ना, या हमारी मम्मा अगर हमें ड्रेसअप करती हैं, अच्छे से तैयार करती हैं, तो कभी रश में हमारे जो नेल्स हैं वो मम्मा को लग सकते हैं, राइट। सो ऐसे अगर आप दूसरों को चोट पहुंचाएंगे, सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। सो आपको अपने नेल्स कट करने हैं। नेल्स शुड बी शॉर्ट एंड क्लीन एवरी टाइम, ठीक है। आपके नेल्स शॉर्ट होने चाहिए, बिल्कुल भी बड़े नहीं होने चाहिए, और क्लीन होने चाहिए, ठीक है। क्लीन क्यों होने चाहिए यह मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, कि जर्म्स एंटर कर सकते हैं, है ना। लेकिन शॉर्ट क्यों होने चाहिए, क्योंकि भाई अगर किसी को लग जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है, या आप खुद को भी हर्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आपके जो नेल्स है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होंगे, ठीक है, आप खुद को भी हरी में या रश में हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अपने नेल्स को शॉर्ट करना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, आप सबको मैं रिमाइंड करवा देती हूँ कि भाई वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दीजिए। एंड अब हम देखते हैं पर्सनल क्लीनलीनेस, ठीक है, कैसे हम खुद को क्लीन करें, ठीक है। अपनी हाइजीन के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो हाइजीन क्या होती है स्टूडेंट्स, हाइजीन मीन्स टू कीप आवर एंटायर बॉडी क्लीन, मतलब कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो क्लीन रहे, ठीक है, हम हाइजीनिक रहे हमेशा। सो हम इसी पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में आज बात करेंगे। वी शुड कीप ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी क्लीन एंड टाइडी, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स क्लीन होने चाहिए, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर हाइजीन एंड पर्सनल क्लीनलीनेस, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अब मैं आप सबको ये बैड स्मेल के बारे में बता देती हूँ। ये एक श्याम की स्टोरी है। किसकी स्टोरी है स्टूडेंट्स, श्याम की, है ना। श्याम एक स्टूडेंट है भाई, आप सबकी तरह, वो भी क्लास 2 का बच्चा है। वो क्या करता है, श्याम डज नॉट टेक बाथ एवरी डे, भाई वो नहाता नहीं है, अब रोज नहीं नहाता। अब आप खुद इमेजिन करो, श्याम रोज नहीं नहाता। इफ वी डू नॉट टेक बाथ रेगुलरली, अगर हम रोज नहीं नहाएंगे, सो वी स्मेल बैडली, हम में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ सकती है, राइट। हम हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान आ जाता है ना, जो बिल्कुल क्लीन नहीं होता, अनटाइडी दिखता है, बहुत अजीब सा दिखता है, राइट। सो हम उनकी बॉडी बहुत स्मेल करती है, वैसे दूर भागते, है ना। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी ऐसी चीज़ों से बचना है ना, आपको बिल्कुल श्याम की तरह नहीं बनना है, सो आपको क्या मेक श्योर करना होगा, आपको यही मेक श्योर करना होगा कि आप रोज़ नहाएं, ठीक है। यू हैव टू टेक बाथ रेगुलरली, रोज़ नहाना है, ठीक है। नहीं तो हमारी जो बॉडी है वो भी श्याम की बॉडी की तरह से स्मेल करने लगेगी, है ना। फिर आपके फ्रेंड्स जो होंगे, आपसे कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करेगा, सब आपसे दूर भागेंगे, क्लास में कोई भी आपके साथ नहीं बैठेगा, है ना। ऐसा ही होता है ना स्टूडेंट्स, जब कोई ऐसा बच्चा आ जाता है जो बिल्कुल अनटाइडी होता है, भाई उसके साथ बैठने की इच्छा नहीं होती, राइट। हम भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, है ना। सो अगर स्टूडेंट्स आपको श्याम की तरह नहीं बनना है तो क्या करना होगा, रोज़ नहाना है, ठीक है। टेकिंग अ बाथ रेगुलरली, रोज नहाओ, कीप्स आवर बॉडी क्लीन, ठीक है। अगर हम रोज नहाएंगे तो हमारी बॉडी एकदम क्लीन रहेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अब मैम ने बोला है, करीना मैम ने, कि रोज नहाना है, आप वॉशरूम गए, बाथरूम गए, ठीक है, बाथरूम में आपने बकेट में पानी भरा एंड मग से बस पानी डाल के एंड बाहर निकल गए, ठीक है, इसे नहाना नहीं कहते हैं स्टूडेंट्स। आपको अपने हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है, सोप की मदद से, है ना। आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, आपके पास टॉवल है, सोप है, राइट, एंड बहुत चीज़ें आती है, जैसे फेस वॉश होता है, सोप होता है। सो आपको हर एक चीज़ का सोप का यूज़ करके अपने हर एक बॉडी पार्ट को क्लीन करना है, अच्छे से नहाना है, ठीक है, ताकि आप भाई फ्रेश फील करें, है ना। सो ऐसा बिल्कुल मत करना कि भाई पानी डाला एंड हम बाहर निकल गए, बस हो गया नहाना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है भाई पर्सनल क्लीनलीनेस में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइजीन के लिए कॉम्ब हेयर, ठीक है, मतलब कि अपने हेयर को कॉम्ब करना है अच्छे से, ठीक है। अब मोहन की कहानी बताती हूँ आप सबको, ठीक है। अभी हम सबने श्याम की स्टोरी देखी, अब मोहन की भी स्टोरी देख लो, ठीक है। मोहन डज नॉट कॉम्ब हिज हेयर, मोहन अपने बालों को कॉम्ब नहीं करता, ठीक है। इफ वी डू नॉट कॉम्ब आवर हेयर इट इचेस, मतलब कि हमें बालों में बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है, एंड मे गेट टैंगल्ड, मतलब कि हमारे बाल जो हैं वो इतने ज़्यादा उलझ सकते हैं, ठीक है। हमें स्कैल्प में बहुत ज़्यादा क्या होगी, इचिंग होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ऐसे इरिटेटिंग, अब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगेगा आपको, है ना, अनकंफर्टेबल लगेगा, राइट। अगर आप अपने फ्रेंड्स के सामने ऐसे ही, आपको इचिंग होगी, आप अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे, अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, फोकस आपका जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लॉस हो जाएगा, आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, टीचर की बात ध्यान से नहीं सुन पाएंगे, है ना, क्योंकि भाई हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अगर हमारे बाल अच्छे से कॉम्ब नहीं होंगे, इतनी ज़्यादा इचिंग होगी, सो आप कैसे फोकस कर पाएंगे, राइट। सो ऐसे ही मोहन की ये स्टोरी है, भाई मोहन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, क्लास में बिल्कुल स्टडी नहीं करना, टीचर की कुछ बात समझ नहीं आती, ठीक है, बस उसके बाल जो है उसको इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी, इतने ज़्यादा वो क्या हो गए थे भाई, जो है बाल टैंगल हो जाते, बिल्कुल उलझ जाते, है ना। सो स्टूडेंट्स, आपको भी अगर अच्छे से फोकस करना है, एकदम फ्रेश फील करना है, राइट, कॉन्फिडेंट फील करना है अपने फ्रेंड्स के सामने, है ना, ताकि आपसे सब लोग फ्रेंडशिप करें, सब आपके पास बैठे, है ना, सब आपसे बात करें, है ना। सो आपको क्या करना होगा, बिल्कुल अच्छे से आपको अपने बालों को कॉम करना है, क्योंकि आप अपने बालों को जब कॉम करते हो तो आप स्मार्ट लगते हैं, है ना। हम अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग करते हैं, अच्छे से अपने हेयर की केयर करेंगे, है ना, कॉम करेंगे, सो हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे, राइट। अब आप खुद इमेजिन कर लो एक ऐसा बच्चा जो अपने बालों को बिल्कुल भी केयर नहीं करता, उसके बालों से उलझे हुए, कुछ बालों में ऑयल नहीं है, ऐसे ड्राई हेयर, आप उसको इमेजिन कर लो, और एक स्मार्ट बच्चा बिल्कुल जिसके बाल में ऑयल है ना, एकदम अच्छे लग रहे हैं, जो बालों की केयर करता है, कॉम करता है, सो वो कितना स्मार्ट लगेगा, राइट। समझ गए आप सब लोग। सो ऐसे ही हमें मोहन की तरह केयरलेस नहीं बनना है स्टूडेंट्स, हमें केयर करना है अपने हेयर की एंड कोम करना है, टाइम टू टाइम ऑयल डालना है, ठीक है, अपने बालों में, ताकि भाई हमारे बाल ड्राई ना हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्लीन नेल्स, ठीक है, पर्सनल क्लीनलीनेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हर एक बॉडी के पार्ट को कैसे क्लीन रखा जाए, राइट। सो अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नेल्स, हमारे नेल्स को कैसे क्लीन करते हैं। गीता की स्टोरी सुनाती है आप सबको। गीता डज नॉट क्लीन एंड कट हर नेल्स, गीता अपने नेल्स को बिल्कुल भी क्लीन नहीं करती और कट नहीं करती, ठीक है, उसके नेल्स में सोचो कितनी ज़्यादा मिट्टी होगी, है ना, एंड उसके जो नेल्स हैं वो कितने ज़्यादा लॉन्ग होंगे, राइट। germs live and grow in her nails and she fall sick। अब क्या हुआ गीता के साथ, ठीक है, जो मैं आप सबको बता रही थी वही हुआ है स्टूडेंट्स की गीता जो है वो क्या हुआ है, उसको उसकी बॉडी में जर्म्स, है ना, उसकी बॉडी में जर्म्स ग्रो कर रहे थे, ठीक है, जर्म्स रह रहे थे उसकी बॉडी में। ऐसे ही जब आपके नेल्स में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है सो भाई जर्म्स एंटर कर जाते हैं, क्योंकि जर्म्स को यही चाहिए, जर्म्स को चाहिए भाई बॉडी बिल्कुल क्लीन ना हो, बिल्कुल एकदम आपके, है ना, बाल टैंगल ना हो, सो वहीं जर्म्स रहते हैं, ठीक है, ऐसी जगहों पे जर्म्स रहते हैं। अगर उसके नेल्स में इतनी सारी मिट्टी थी, उसने क्लीन नहीं किया, तो वहीं जर्म्स रहने लगे और जर्म्स बढ़ते गए और क्या हुआ पता है, उसी नेल्स के साथ जो उसके लॉन्ग थे, बिल्कुल क्लीन नहीं थे, उसी नेल्स के साथ उसी हाथों से उसने खाना खाया, और जैसे उसने फूड खाया, ठीक है, वो फूड गया उसके अंदर स्टमक में एंड उसको इन्फेक्शन हो गया, वो बीमार पड़ गई, ठीक है, शी फॉल सिक, बीमार पड़ गई अब, ठीक है। अब फिर वही टाइम वेस्ट हो गया, फिर वो स्टडी भी अच्छे से नहीं कर पाएगी, अब बीमार हो गई, राइट। अब ठीक होने में भी टाइम लगेगा, ऐसे ही पूरा जो टाइम है स्टूडेंट्स ये वेस्ट हो जाता है, राइट। अगर आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है अच्छे से, सो ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। अपने नेल्स को हमेशा क्लीन रखना है, ठीक है भाई, हमेशा आपको सोप से अपने हैंड्स को क्लीन करना है, राइट, एंड नेल्स को टाइम टू टाइम ट्रिम एंड कट करना है, क्लीन रखना है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल गीता की तरह नहीं बनना है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नोज, नोज की केयर कैसे करेंगे, चलिए, वी शुड कीप आवर नोज क्लीन एंड कवर आवर माउथ विद अ हैंकरचीफ और अ टिश्यू पेपर व्हाइल स्नीजिंग, ठीक है, वी शुड कीप आवर नोज क्लीन एंड क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, हमारी जो नोज है वो हमेशा क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, हमारी नोज़ हमेशा क्लीन होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है नोज़ में, सो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, राइट, या आप फिर अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, है ना। आपको कोई भी नोज़ में प्रॉब्लम है ना, सो आप कहाँ जा सकते हैं, डॉक्टर के पास, राइट।
लेकिन आपको हमेशा अपने नोज को क्लीन रखना चाहिए, आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम अपने नोज को क्लीन करना है, नेल्स को क्लीन करना है, ठीक है। सो वी शुड कीप आवर नोज क्लीन एंड कवर आवर माउथ, अपने माउथ को कवर करना है। कब स्टूडेंट्स? जब भी आपको छींक आती है, ठीक है, जब भी आपको छींक आती है तो मैं हमेशा आपको हैंकरचीफ यानी कि अपने रुमाल से आपको अपने माउथ को कवर करना है, ठीक है, राइट। एंड और अ टिश्यू पेपर वाइल स्नीजिंग, अगर आपके पास टिश्यू पेपर है, राइट, टिश्यू पेपर है तो ठीक है, नहीं है तो आप हैंकरचीफ की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने माउथ को कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये जो एरिया होता है जब आप छींकते हैं, है ना, सो यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं। जब हम छींकते हैं तो हमें हमेशा इस पार्ट को कवर करना है, ठीक है, कि भाई किसी को भी ये जर्म्स, है ना, स्प्रेड ना, ठीक है। ये पार्टिकल्स जो है ये एयर में आ जाते हैं, है ना, जब भी हम ऐसे ही छींकेंगे तो ये पार्टिकल्स एयर में चले जाएंगे एंड किसी और को हार्म कर सकते हैं, कोई और बीमार हो सकता है। ऐसे ही आपको हमेशा अपने माउथ को कवर करना है हैंकरचीफ से या फिर टिश्यू पेपर से, ठीक है। सो अगर आप कवर करेंगे सो आपका माउथ भी कवर्ड होगा, किसी को कोई भाई हार्म नहीं होगा, ऐसे कोई भी डिजीज स्प्रेड नहीं होंगे, है ना। सो हमेशा आपको छींकते समय या फिर खांसते समय जब आपको कफिंग होती है या स्नीजिंग होती है, हमेशा माउथ को कवर करना है, इस एरिया को हमेशा कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ईयर्स। ऑलराइट, ईयर की कैसे केयर करनी है? वी शुड क्लीन आवर ईयर्स विद कॉटन बड्स, हमेशा अपने कानों को हमें कॉटन बर्ड्स की मदद से क्लीन करना है, ठीक है। ईयर्स को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डर्ट है वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ईयर प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको ईयर में फ्यूचर में पेन हो सकता है, ठीक है। सो अगर ऐसे ही प्रॉब्लम से बचना है, ऐसे इन्फेक्शन से बचना है, सो आपको टाइमली, बिल्कुल रेगुलरली आपको क्या करना है, कॉटन बड्स की मदद से अपने ईयर्स को क्लीन करना है। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा इजी बात है स्टूडेंट्स, ये कोई भी इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, राइट। पर्सनल क्लीनलीनेस ऐसे ही फॉलो की जाती है, आपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्लीन करके, राइट। और स्टूडेंट्स, सो चलिए अब हम बात करने वाले हैं गुड हैबिट्स की, ठीक है। गुड हैबिट्स क्या होती हैं भाई स्टूडेंट्स? गुड हैबिट्स, वी शुड फॉलो गुड हैबिट्स, हमेशा हमें गुड हैबिट्स फॉलो करनी है। जो अभी मैंने सारी बताई वो सारी अच्छी आदतें, ठीक है। एंड बुरी आदतें क्या होती है? जो भी स्टूडेंट अपने ईयर्स को क्लीन नहीं करता, अपने बालों को कोम नहीं करता, ऐसे श्याम एंड गीता की तरह, उन्हें हम बोलते हैं बैड हैबिट्स, राइट। सो अगर आपको ऐसे ही बीमार होने से बचना है, आपको गीता जैसे बीमार होने से बचना है, तो आपको क्या करना होगा भाई? आपको हमेशा गुड हैबिट्स को ही फॉलो करना होगा, ठीक है। दीज हैबिट्स हेल्प टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। सो पता है आपको एक बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है? जब भी आप गुड हैबिट्स फॉलो करते हैं ना, सो ये गुड हैबिट्स हमेशा आपको फिट रखती हैं, ठीक है, एंड हमेशा आपको हेल्दी रखती हैं, राइट। सो आप कौन सी हैबिट्स फॉलो करना चाहते हैं? आप बैड हैबिट्स बनना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा आलसी लेजी बनना चाहते हैं और बीमार होना चाहते हैं, या फिर गुड हैबिट्स फॉलो करके हमेशा फिट एंड हेल्दी रहना चाहते हैं? चूज कर लीजिए आप दोनों में से, ठीक है। चलिए, वी शुड रीच द स्कूल ऑन टाइम, हमें हमेशा स्कूल में टाइम पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये भी एक गुड हैबिट है। कौन सी हैबिट है स्टूडेंट्स? गुड हैबिट, वी शुड रीच द स्कूल ऑन टाइम। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आपको रात में जल्दी सोना चाहिए एंड सुबह जल्दी उठना चाहिए, राइट। सो अगर आपको स्कूल में टाइम पर पहुंचना है, सो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप जल्दी उठेंगे, एंड जल्दी कब उठेंगे? जब आप रात में जल्दी सोएंगे, राइट। सो अगर स्कूल में आपको जल्दी पहुंचना है, ठीक है, आपको उसको सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा रश करना पड़ता है, एकदम मम्मा भी बहुत ज़्यादा डांटती है, तुम रोज़ लेट सोते हो, रोज़ लेट उठते हो, राइट। आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है मॉर्निंग में, ठीक है, ऐसे ही भाग कर जाना पड़ता है, आपका कभी कभार ब्रेकफास्ट भी मिस हो जाता है ना। सो अगर स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ों से बचना है, सुबह सुबह डांट से बचना है ना, मॉर्निंग हमारी ख़राब हो जाती है अगर हमें कोई डांटता है, राइट। एंड अगर आपको ऐसी चीज़ों से बचना है, सो आपको रात में जल्दी सोना होगा, ठीक है, सुबह जल्दी उठना है, फिर उसके बाद स्कूल
आप देखिए कैसे टाइम पर पहुंच जाते हैं ना, और मम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड दूसरों को भी तारीफ करती है ना स्टूडेंट्स, अच्छा लगता है ना। सो हमें स्कूल में टाइम पर पहुंचना है, तो इसके लिए सुबह जल्दी उठना होगा, है ना। सो वी शुड हेल्प ईच अदर। अब इसके बाद हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। हेल्प करेंगे, ठीक है, तभी आपकी भी कोई हेल्प करेगा, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, ठीक है, जहां पर आपको हेल्प की नीड होती है ना, एंड अगर आपने अपनी फ्रेंड की हेल्प नहीं की होगी कभी, सो आप उसी के पास जाते हैं, तो क्या वो आपकी हेल्प करेगा? भाई नहीं हेल्प करेगा, वो आपको भगा देगा, भाई तू जा, तूने मेरी हेल्प करी थी क्या? ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स, राइट। तो हमें हमेशा मिलजुल कर रहना है, दूसरों की हेल्प करना है, राइट, ताकि जब हमें नीड हो तो हमारी भी हेल्प की जाए, है ना स्टूडेंट्स। सो दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। वी शुड लर्न टू स्टैंड इन क्यू एंड वेट फॉर आवर टर्न, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जब आप स्कूल में होते हैं ना, आपने स्कूल में देखा होगा कि भाई स्कूल में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। आपको हमेशा बोला जाता है कि भाई लाइन में जाना है, लाइन में ही वापस आना है, राइट। इसी लाइन को बोला जाता है क्यू। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? क्यू, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं कि सारे बच्चों ने यहाँ पर क्यू में खड़े, सारे बच्चे लाइन में खड़े, राइट। सो आप जब जाते हैं, लाइक आपका लंच ब्रेक होता है, आप हैंड वॉश के लिए जाते हैं। सो क्या आप हैंड वॉश के लिए रश करके जाते हैं, एकदम भाग कर जाते हैं कि भाई बेल बजी एंड क्लास से भाग गए? ऐसा होता है क्या स्टूडेंट्स? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा क्यू में ही रहना है, ठीक है, लाइन में रहना है, अपनी टर्न का वेट करना है, ठीक है। वी शुड वेट फॉर आवर टर्न। हमें हमेशा अपनी टर्न का वेट करना है, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है कि भाई दूसरों को पुश किया हमने, ठीक है। आपको तो पता है कि स्कूल में भी बहुत सारे कैमरा होते हैं, है ना। आपके जो टीचर्स एंड जो हेड है वो आपको हमेशा नोटिस कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व करते कि भाई ये बच्चा कैसा है ना। सो कभी भी दूसरों को पुश नहीं करना है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे मना करना है, या फिर अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप टीचर से जाकर बात कर सकते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा आपको अपनी टर्न के लिए वेट करना है, लाइन में ही रहना है, ठीक है। बिल्कुल रश नहीं करना है स्टूडेंट्स, इससे आपको भी चोट लग सकती है एंड दूसरों को भी, ठीक है। नेक्स्ट, पुट वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन। ये मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, भाई अपना जो गार्बेज है आपको अपने पास रखना है, ठीक है, या तो फिर आप उसे डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करिए, ठीक है, डस्टबिन में ही डालना है। ऐसे नहीं कि भाई आप जहां बैठे अपनी टेबल के नीचे, अपने डेस्क के नीचे ही आपने उस गार्बेज को थ्रो कर दिया, ठीक है। आपको पता है ना कि भाई स्वीपर जो हैं कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, सारे रूम्स को, लाइक सारे क्लासरूम्स को क्लीन करने का काम होता है, ठीक है, सारा झाड़ू पोछा वही करते हैं, ठीक है। सो ये पूरा स्कूल नीट एंड क्लीन रहे, ये स्वीपर की जिम्मेदारी होती है, राइट, आप सबको पता है ना। सो हमें ऐसे किसी को भी परेशान नहीं करना है स्टूडेंट्स। हमें अपना जो रैपर है, अपने गार्बेज को हमेशा डस्टबिन में ही थ्रो करना है, एंड अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भी मना करना है स्टूडेंट्स कि भाई डस्टबिन में ही थ्रो करो, ठीक है। चलिए, आई नो आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं एंड आप सब फॉलो करेंगे। वी शुड डू एक्सरसाइज रेगुलरली। इसके बाद हमें एक्सरसाइज जो है वो रोज़ फॉलो करनी चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, लाइक अगर आपकी मदर या फादर आपके साथ है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, उनकी नज़रों के सामने लेके एक्सरसाइज, आप जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसे उल्टी सीधी एक्सरसाइज नहीं करनी है कि भाई आपको पेन होना स्टार्ट हो जाए, राइट, आपको चोट पहुंचे, ठीक है। सो चलिए, अब नेक्स्ट है क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं, सो रोड को क्रॉस कब करना है? जेब्रा क्रॉसिंग पे, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड को हमेशा क्रॉस करना चाहिए। व्हेन द सिग्नल इज ग्रीन, ठीक है, मतलब कि जब सारी गाड़ियां स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि सारी जो रोड पे जो है ट्रैफिक लाइट्स लगी होती है, रेड, ग्रीन, येलो, राइट। सो जब गाड़ियां स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है, जब गाड़ियों के लिए रेड सिग्नल हो जाता है, गाड़ियां स्टॉप हो जाती है, सो आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे रोड को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज यूज हैंकरचीफ व्हाइल कॉफिंग और स्नीजिंग। भाई हमेशा ही आपको हैंकरचीफ
यूज़ करना है। रुमाल को या फिर टिश्यू पेपर को अपने पास हमेशा पॉकेट में रखना ही चाहिए स्टूडेंट्स, ये एक गुड हैबिट है, ठीक है। एंड आपको जब भी खांसी हो रही है या छींक आ रही है, सो हैंकरचीफ निकाल कर तुरंत अपने माउथ पर कवर करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास हैंकरचीफ नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो क्या करेंगे, आपको अपने हैंड्स को ऐसे इस पोजीशन में रखना है, या तो फिर आप अपने हैंड्स को ऐसे भी रख सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा, इससे जो आपके माउथ के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो किसी और को नहीं लगेंगे, ठीक है। एंड जो ऐसे ही जर्म्स होते हैं एयर में, ये किसी और को स्प्रेड नहीं होंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अगर आपके पास हैंकरचीफ नहीं होगा, सो आप अपने माउथ को हैंड से कवर करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। एंड इमीडिएटली उसके बाद आपको जाकर अपने हैंड्स को वॉश करना है, ठीक है। अगर आप अपने हैंड्स को वॉश नहीं करेंगे तो फिर ये जर्म्स स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। सो इमीडिएटली जाकर तुरंत अपने हैंड्स को सोप की मदद से वॉश कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑलवेज से सॉरी इफ वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। अगर गलती से हमसे कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है, आई नो आप सब अच्छे बच्चे, आप जानबूझकर किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, है ना, हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि भाई हम जानबूझकर किसी को हर्ट करें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गलती से हमसे ऐसी कोई भी भूल हो जाती है, ठीक है, सो हमें इमीडिएटली उसको सॉरी बोलना है, उससे माफ़ी मांगनी है, ठीक है। ऑलवेज से सॉरी इफ़ वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, हमसे कुछ भी गलत हो जाता है गलती से भी, सो हमें इमीडिएटली तुरंत जाकर सॉरी बोलना है, ठीक है। लेकिन ऐसी मिस्टेक से हमेशा बचना है कि ऐसी कोई भी मिस्टेक हमसे ना हो जाए कि भाई कोई हमसे हर्ट हो जाए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमेशा आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि भाई मेक श्योर करना चाहिए कि मेरे से ऐसा कोई गलत चीज़ ना हो जाए, ठीक है। सो आपसे अगर ऐसा हो रहा है तो आप उससे सीख लीजिए, उससे लर्न करिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा हमें नहीं करना, ठीक है। हमें हमेशा दूसरों से थोड़ा दूर ही खड़े होना चाहिए, ठीक है, ताकि भाई किसी को पुश ना लग जाए, राइट। एंड किसी को हमें टच नहीं करना है, ठीक है, अननेसेसरी, राइट। एंड कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में है, लाइक पेंसिल है, सो भाई पेंसिल और गलती से किसी को ना लग जाए, इसलिए आप हमेशा दूसरे से थोड़ा सा दूर खड़े होइए, ठीक है। चलिए ऑलवेज से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प यू और अस, ठीक है। जब भी हमारी कोई हेल्प करता है स्टूडेंट्स, सो हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है। अगर आप थैंक यू बोलते हैं तो सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है ना। एंड नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसे ही हेल्प चाहिए, आप कोई ऐसी सिचुएशन में है, फिर से आपको हेल्प चाहिए रहेगी, सो आप जब तक थैंक यू नहीं बोलेंगे तो सामने वाला सोचेगा कि नहीं भाई ये तो सेल्फिश है ना। तो स्टूडेंट्स हमें सेल्फिश नहीं बनना है, हमें हमेशा थैंक यू बोलना है, ठीक है। अगर हमारी कोई हेल्प कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम आपको भी उसकी हेल्प करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमें दूसरों की हेल्प करनी है ताकि हमें भी लोग हेल्प करें ऐसे ही। एंड हमेशा हमें क्या बोलना है, थैंक यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नॉट टू अब्यूज एंड हिट एनीबॉडी एंड स्पेशली गर्ल्स। भाई देखिए किसी को भी कोई भी ऐसा गंदा सा वर्ड नहीं बोलना है ना। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो किसी को हर्ट कर सकते हैं, ऐसे हमें नहीं यूज करने स्टूडेंट्स, ऑलराइट। एंड किसी को भी हमें हिट नहीं करना, यानी कि मारना नहीं है, ठीक है। कि भाई आप उसे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, है ना, डरा रहे हैं, जानबूझकर उसे बुली कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। अगर आपके लाइक जो टीचर्स हैं, है ना, टीचर्स को आप पता चल जाएगा आपके बारे में, सो आपको स्कूल से भी निकाल सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा एक गुड स्टूडेंट रहना, ठीक है, ताकि सब हमसे खुश हों, हमसे सब दोस्ती करें, है ना। हमें ऐसा पसंद है ना कि भाई हम एक अच्छे इंसान बने, ठीक है। अच्छे इंसान बनेंगे तो तभी तो सब हमसे फ्रेंडशिप करेंगे, टीचर्स भी हमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे कि भाई हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है। फिर आपके पेरेंट्स को भी बताते हैं कि हाँ ही इज़ अ गुड स्टूडेंट और शी इज़ अ
गुड स्टूडेंट इन क्लास, राइट। सो स्टूडेंट्स हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी। अगर कोई भी ऐसा करता है सो इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करना चाहिए अपने टीचर्स को, है ना। टीचर्स को आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए एटलीस्ट, ठीक है। सो नॉट टू एब्यूज, कभी भी एब्यूज नहीं करना स्टूडेंट्स, ऑलराइट। कभी कोई गंदे वर्ड्स, है ना, रॉन्ग वर्ड्स हमें नहीं यूज करने जैसे किसी को हर्ट हो, ठीक है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है इमीडिएटली आपको रश करना है अपने टीचर के पास, ठीक है स्टूडेंट्स। टीचर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट। सो आपको अपने टीचर्स को बताना है, ठीक है। एंड टीचर्स को बताने के बाद आपने, अगर टीचर्स कोई एक्शन नहीं ले रहे, ऐसा कुछ हो रहा है स्टूडेंट्स, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है, आपके टीचर्स हमेशा आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। सो आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं ताकि पेरेंट्स आपके टीचर से बात कर लें, ठीक है, राइट। एंड स्पेशली गर्ल्स को भी आपको हिट एंड अब्यूज नहीं करना चाहिए एंड उनको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी आपको उन्हें परेशान नहीं करना है, ठीक है। थिंग्स नॉट टू डू, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड, सीजर्स, नाइफ एटसेट्रा, ठीक है। कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना है, जैसे कि ब्लेड हो गई, सीजर्स, ठीक है, नाइफ, ये सारी चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। आप सब अभी छोटे हैं, ठीक है, आपको इन चीज़ों की कोई ज़रूरत भी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कभी टच नहीं करना है। ब्लेड, सीजर्स, नाइफ से आपको हमेशा दूर रहना है, ठीक है। इससे आपको भी चोट लग सकती है या फिर कोई और भी हर्ट हो सकता है, ठीक है, उसे भी इंजरी हो सकती है। डू नॉट प्ले विथ एंड टच एनी इलेक्ट्रिक वायर्स एंड गैजेट्स विथ वेट हैंड्स, ठीक है। सो आपको कभी भी गीले हाथों से तो ठीक है, गीले हाथों से तो कभी आपको वायर्स टच नहीं करनी है, लेकिन वैसे भी भाई अगर आपके हाथ गीले नहीं भी हैं तो भी आपको वायर्स अननेसेसरीली टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। डू नॉट प्ले विथ एंड टच एनी इलेक्ट्रिक वायर्स, कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स जो हमारे घर में होते हैं उन पर आपको टच नहीं करना है, वायर्स को टच नहीं करना है, ठीक है। एंड जो ऐसे गैजेट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, उनसे आपको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी काम होता है तो भाई आप अपनी मदर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपने फादर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, राइट। लेकिन गीले हाथों से आपको सॉकेट पर टच नहीं करना है, ठीक है। एंड जो वायर्स है, वायर्स के साथ आपको प्ले नहीं करना है, उससे स्टूडेंट्स आपको करंट लग सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी चीज़ों से आपको हमेशा दूर ही रहना है, ठीक है। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। रिमेंबर, डू नॉट ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स, ठीक है। कभी भी स्ट्रेंजर्स के लिए डोर आपको ओपन नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स, कभी भी जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके लिए आपको डोर नहीं ओपन करना है, ठीक है। अगर आपका डोर कोई नॉक कर रहा है, अगर आपके घर में कोई भी नहीं है, सो आप किसी भी डोर को ओपन मत करिए, ठीक है। डोर को ओपन नहीं करना है, राइट, क्योंकि ये स्ट्रेंजर्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। एंड आपको इनसे हार्म हो सकता है, ठीक है। वो स्ट्रेंजर्स हो सकता है कि चोर हो, थीव्स हो, ठीक है। तो थीव्स आपके घर के अंदर ना आए कभी भी, सो आपको कभी भी गेट ओपन नहीं करना है स्ट्रेंजर्स के लिए, राइट। आपके घर में हमेशा विंडोज़ होती हैं, है ना, या फिर वो डोर पे होल भी होता है जहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई बाहर कौन खड़ा है, राइट। तो स्टूडेंट्स आप कभी भी स्ट्रेंजर्स के लिए गेट नहीं खोलेंगे, है ना। अगर आपके लाइक जो आपका डोर है, डोर पे अगर आपके पेरेंट्स हैं सो आप गेट खोलिए, राइट। लेकिन स्ट्रेंजर्स के लिए कभी भी आपको हेल्प नहीं करनी है, उनकी कोई बात नहीं सुननी है, आपको हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेंजर्स आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो चोर हो, है ना, आपके घर में एंटर हो, है ना। सो स्टूडेंट्स, तो थीव्स में गेट इनटू योर हाउस, तो कभी भी अगर आप गेट ऐसे खोलेंगे सो हो सकता है कि वो चोर घर में आ जाए, घर के अंदर आ जाए, राइट। सो हमें ऐसी चीज़ों से हमेशा बचना है। सो हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस में हमें हमेशा स्मार्ट बनना है, ठीक है। चलिए, वी शुड नॉट जंप फ्रॉम हाई वॉल्स एंड ट्रीज, कभी भी जो ऊंची दीवारें होती हैं या जो पेड़ होते हैं उनसे जंप नहीं करना है, ठीक है।
आपको भाई बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है, मेजर इंजरी हो सकती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि भाई जंप करते हैं ऐसी हाई वॉल से, फिर चोट लग जाती है, भाई फ्रैक्चर हो जाता है ना स्टूडेंट्स। सो ये चीज़ें ऐसी बिल्कुल भी फॉलो नहीं होनी चाहिए। आप सब गुड स्टूडेंट्स हैं, आप सबको पता है ना कि भाई हमारी बॉडी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम पढ़ाई करते हैं भाई, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, हम गुड स्टूडेंट्स हैं, है ना। सो हमें ऐसी बिल्कुल भी कोई शरारत नहीं करनी है जिससे हमारे पेरेंट्स भी हमारे सैड हो जाएं, फिर हमें भी चोट लग जाए, है ना। सो स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट जंप फ्रॉम हाई वॉल्स, ऊंची दीवारों से या फिर पेड़ पे आपको अननेसेसरी नहीं चढ़ना है, ठीक है। समझ गए आप सब? चलो, और बार बार मैं बोल रही हूँ कि भाई वीडियो को लाइक करो अगर अभी तक आप सबने नहीं किया है तो, ठीक है। वी शुड नॉट गो फॉर स्विमिंग विदाउट आवर पेरेंट्स और एल्डर्स। स्विमिंग करने अगर आप सब जाते हैं तो आपके साथ आपके कोई भी पेरेंट होने चाहिए, लाइक मदर हो साथ में या फादर हो या फिर आपका बड़ा भाई हो साथ में, ठीक है। कभी भी अकेले आपको स्विमिंग करने नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई जो स्विमिंग पूल है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर लाइक किसी भी बच्चे को प्रॉपर स्विमिंग नहीं आती है, अगर गलती से कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, राइट, तो स्टूडेंट्स आप सब समझदार हैं, आपको हमेशा अपने एल्डर्स के साथ होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। कहीं भी अकेले नहीं जाना है, ठीक है। वी शुड नॉट गो फॉर स्विमिंग विदाउट आवर पेरेंट्स और एल्डर्स, ठीक है। स्विमिंग पूल तो ठीक है, स्विमिंग पूल तो बिल्कुल भी नहीं जाना है ना अकेले। लेकिन ऐसी कोई जगह है भाई, मार्केट आप अकेले ना जाएं, ठीक है। ऐसी कोई भी प्लेस है आप वहाँ अकेले ना जाएं, ठीक है। आपके साथ हमेशा आपके पेरेंट्स होने ही चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है, प्लेग्राउंड है ना घर के जस्ट पास में ही है, सो स्टूडेंट्स आप वहाँ तक जा सकते हैं, है ना। सो दैट मीन्स कि भाई आपके पेरेंट्स भी जो है वो केयरफुल होंगे कि भाई हाँ, मतलब जो बच्चे हैं वो यही हैं, खेल रहे हैं, राइट। लेकिन आप अगर गलती से दूर चले जाते हैं तो इससे आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, उनको टेंशन हो सकती है, राइट। सो आपको कहीं अकेले नहीं जाना है ना। आपको स्ट्रेंजर्स अगर कहीं भी मिलते हैं, अगर आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको कोई चीज़ देती हैं, चॉकलेट्स खाने को देते हैं, सो बिल्कुल भी स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है, ठीक है। इमीडिएटली वहां से भागना है, रश करना है, एकदम पेरेंट्स को जाके बताना है। किसी से कोई भी पानी नहीं पीना है, लाइक आपको कोई पानी पीने दे रहा है तो पानी मत पीजिए, चॉकलेट मत खाइए, ठीक है। कभी हमें स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए। नॉट टू प्ले विद एंड टीज एनिमल्स ऑन द रोड एंड इन जू, ठीक है। सो कभी भी हमें एनिमल्स को परेशान नहीं करना है। आप एनिमल्स को फीड ज़रूर करें भाई, उनको पानी पीने के लिए दीजिए, कुछ खाने के लिए दीजिए। एनिमल्स बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, परेशान होते हैं भाई, उनको भी फूड चाहिए होता है अपना पेट भरने के लिए, राइट। लेकिन कभी भी एनिमल्स को टीज नहीं करना है, अननेसेसरी आप परेशान ना करें, है ना। रोड पर स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन्स कभी भी एनिमल्स को नहीं मारना है, ठीक है। देखिए, आप सब तो जानते हैं ना कि एनिमल्स के भी बेबीज होते हैं ना, एनिमल्स कितने प्यारे, इनोसेंट एंड सेंसिटिव होते हैं हमारी तरह, है ना। वो भी लिविंग बीइंग्स है, राइट। अगर हमें कोई पत्थर मारेगा तो हमें कितना हर्ट होगा, पेन होगा, है ना। हमें भी टीयर्स आएंगे, हम रोएंगे, वैसे ही एनिमल्स भी रोते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो कभी भी एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको एनिमल्स के साथ ऐसे प्ले नहीं करना है, क्योंकि एनिमल्स आपको काट भी सकते, राइट, बाइट भी कर सकते, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको इन चीज़ों से अवेयर रहना है। ऑलराइट, वी मस्ट नॉट लाफ एंड टॉक वाइल ईटिंग। खाते समय आपको बातें नहीं करनी है, ठीक है, या फिर हंसना नहीं है। खाना जो है वो भाई अटक सकता है आपके फूड पाइप में, आपको खांसी हो सकती है, राइट। तो स्टूडेंट्स, कभी भी खाते समय हमें बातें या फिर हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। बातें नहीं करनी है, बिल्कुल हंसना नहीं है, बिल्कुल पीसफुली अपना खाना फिनिश करिए, फिर एंजॉय करिए, ठीक है। Not to put pins or sharp objects in our eyes or ears, it may hurt us. ये तो मैं आप सबको ही बता चुकी हूँ, बहुत भाई इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आपको प्ले नहीं करना है ना। गलती से भी भाई आपके आईज में वो शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं लगने चाहिए, या फिर अदर बॉडी पार्ट्स पे भी आपको ऐसे खेलना नहीं है। जानबूझकर आप ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ खेल रहे हैं, अपनी स्किन पे टच कर रहे हैं, राइट, ये चीज़ बहुत गलत है। ईयर्स में एंटर कर रहे हैं या फिर नोज में एंटर करें, स्टूडेंट्स, इससे ब्लीडिंग हो सकती है, आपको चोट लग सकती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। सो
आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पिन्स ये सब एंटर नहीं करने हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। नॉट टू पुट पिन्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स इन आवर आईज और ईयर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो सकता है, ठीक है, हर्ट हो सकते हैं हम सब, ठीक है ना। दूसरों को भी ऐसे चीज़ों से हमें छेड़ना है, ठीक है, कि भाई आपके फ्रेंड के साथ आप खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उसको पिन दिखा रहे हैं, सो गलती से अगर उसको लग जाए स्टूडेंट्स, तो आप सोचिए कि वो मैटर कितना ज़्यादा सीरियस हो सकता है, राइट। सो आप सबको अवेयर रहना है, ठीक है ना। चलिए, डू नॉट शेयर योर टॉवल एंड हैंकरचीफ, इट मे कॉज इन्फेक्शन। भाई जिस भी टॉवल से आप नहाते हैं, ठीक है, या फिर जो हैंकरचीफ आप यूज़ कर रहे हैं वो टिश्यू कभी भी दूसरों को शेयर नहीं करना है, ठीक है। डिजीजेज स्प्रेड होती हैं बहुत ज़्यादा इजीली, ऐसे जर्म्स जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है किसी दूसरे को, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जानबूझकर ऐसा कभी भी नहीं करना है हमें, ना किसी और का टॉवल या हैंकरचीफ आपको यूज़ करना चाहिए। आपको हमेशा अवेयर रहना है कि कभी भी किसी और का टॉवल या हैंकरचीफ यूज़ ना करें, ठीक है ना। समझदार हो बन जाइए अब आप सब, एंड ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। वी शुड कीप आवर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड क्लीन, ठीक है। चलिए, आपसे ये नहीं बोला जा रहा है कि भाई आप जाकर अपने स्कूल की साफ़ सफाई करिए, है ना, या नेबरहुड में साफ़ सफाई करिए, ये नहीं बोला जा रहा है भाई। आपको बस इतना बोला जा रहा है कि जो आपका गार्बेज है, यानी कि जो आप रैपर्स आपके होते हैं चॉकलेट्स के या चिप्स के, वो आपको इधर उधर नहीं फेंकने अननेसेसरी, ठीक है भाई। इससे आपका जो नेबरहुड या स्कूल जो है वो गंदा हो सकता है ना। एंड जो स्वीपर्स हैं वो भी परेशान हो जाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, इससे जो डिजीजेस हैं वो भी स्प्रेड होती है, आपका नेबरहुड अनहेल्दी बन जाएगा, राइट। सो अगर आपको अनहेल्दी नेबरहुड में नहीं रहना है, हमेशा हेल्दी रहना है, सो ऐसे ही रैपर्स को हमेशा डस्टबिन में ही डालना है, दूसरों को भी ये चीज़ सिखानी है, ठीक है ना। करेंगे आप सब लोग, मानेंगे मेरी बात, राइट। आप सबको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है ताकि आप सब भी हेल्दी रहें भाई, हैप्पी रहें, एंड दूसरे भी हमेशा खुश रहें, ठीक है। आप कभी किसी को कोई चोट ना पहुंचाएं, अपना नेबरहुड भी साफ रखें, स्कूल भी हमेशा क्लीन रखें, ठीक है। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आप भी बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, आई होप आप सब समझ गए होंगे ये सारी हेल्दी हैबिट्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं भाई। अपने हेयर को क्लीन रखना है, ठीक है। मैंने बताया कि अपने हेयर को टाइमली वॉश करिए, ठीक है, उनको सूखने दीजिए, फिर जैसे ही वो ड्राई हो जाए अच्छे से टैंगल करिए उनको, ठीक है। जो सुलझे हुए बाल होते हैं उनको अच्छे से सुलझाइए, ठीक है। हमेशा अपने बालों को कोम करना है टाइमली, ठीक है। ऑयलिंग करनी है अपने बालों की, नेल्स अपने क्लीन रखने हैं, ठीक है, शॉर्ट रखने हैं, नोज क्लीन रखना है, अपनी आईज क्लीन रखनी है, फेस क्लीन रखना है, अपनी बॉडी भी क्लीन रखनी है, एंड अपनी सराउंडिंग्स को भी हमेशा क्लीन रखना है। कोई भी गार्बेज रैपर इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है। समझ गए आप सब, यही है एक ट्रिक एंड टेक्निक ताकि आप हमेशा अच्छे से हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, राइट। सो यहीं पर आज हमारी फिनिश होती है ये वीडियो, जहाँ पर मैंने आज आप सबको हेल्दी हैबिट्स के बारे में सिखाया है, राइट। आई होप आप सबको पसंद आई है। सो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए भाई अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और राइट, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिल जाती है हाई क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज दोनों अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी हैं भाई, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, राइट। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज है जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में पूरा कवर करवाया जाता है, राइट। एंड ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, जहाँ पर आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ सकते हैं, हमेशा अपडेटेड रह सकते हैं, ऑलराइट। सो ये रही एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी अच्छे से विजिट कर लीजिए ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। एंड इसके बाद जो ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ, ठीक है। सो हमेशा वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करते रहिए, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।